वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा हम लोग आपको लास्ट वाला जो क्लास हमारा हुआ था ना, जो पॉजिटिव टू हम लोग सुपरलेटिव गए थे, इसमें मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, ये बात याद रखिएगा तो रूल्स में आपको थोड़ा सा और ज्यादा मदद हो जाएगा। एक एडवांटेज आपके पास रह जाएगा। एडवांटेज क्या हो जाएगा कि जब आप चेंज करने जाओगे ना, तो पहले से पता हो जाएगा कि भाई इसमें करना क्या है ना। ये ज्यादा बेटर रहेगा। कहेगा सर इसमें क्या, तो अगर मान लो कोई सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है कि चेंज जो होता है ना, वो सब्जेक्ट विल चेंज, सब्जेक्ट चेंज होगा। 6 टाइप का हम लोग यहां पर पढ़ना है। ये बात मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि डिग्री में हमको 6 टाइप का पढ़ना है, जिसमें एक होगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। सेकेंड जो टाइप होगा हमारा, वो होगा कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। ये टाइप भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। ये थर्ड है पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, ये पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, कंपेरेटिव तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। ये 3 रूल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आज हमारा है सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव, याद रखिएगा, सुपरलेटिव। इसको हम लोग चेंज करके लाएंगे पॉजिटिव में। तो मैं बताना क्या था, मुझे जरा इस पर फोकस कीजिएगा कि ये जो हमारा 4 को चेंज है ना, इस चारों चेंज में सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट कहो या लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन, शुरू वाले लास्ट या शुरू वाले नाउन या प्रोनाउन। मैं आपको पढ़ाते समय, बताते समय मैं यही बोलते रहता हूं कि लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को शुरू में कर दो, शुरू वाले को लास्ट में कर दो। इसी चीज को मैं यहां पर बोला हूं कि सब्जेक्ट विल चेंज, सब्जेक्ट आपका चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, तो 4 जो चेंज हम आपको टाइप पढ़ेंगे, इस चारों में सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाएगा। जिसमें आपको मैं बता दूं, पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। ये 4 टाइप है जहां पर सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाएगा, स्थान पोजीशन उसका चेंज होगा। बट एक बात और याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट विल नॉट चेंज, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, वो चेंज नहीं होगा। अब चेंज ना होने का 2 कंडीशन है। एक है आपको कंपेरेटिव, क्या है, कंपेरेटिव। इसको अगर आप चेंज करते हैं सुपरलेटिव में, कहां चेंज करते हैं, सुपरलेटिव में, या पहले से ही दिया हुआ है सुपरलेटिव, कहां दिया हुआ है, सुपरलेटिव, और इसको आप चेंज करके लाएंगे कहां पर, कंपेरेटिव में, ठीक है। तो बच्चा याद रखिएगा कि ये 2 को जो चेंज है ना, इस 2 चेंज में आपको सब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज होगा। अब आप कहिएगा सर इसकी जरूरत क्या है, आप तो वैसे भी पढ़ाते समय सारी बात बोल ही देते हैं। तो इसकी जरूरत वहां महसूस होगा जब आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे, यानी कि जब आप एक्सरसाइज बनाने जाओगे, एग्जाम में जाओगे, तो वहां पर वो टाइप दिया नहीं रहेगा, और वहां पर वो 6 में से कोई भी दे सकता है। अब 6 में से जब कोई देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से में सब्जेक्ट का स्थान चेंज होगा, कौन से में चेंज नहीं होगा। तो अगर ये बातें अगर आपको याद है, तो बड़े आसानी से आप पता कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा या प्लेस चेंज नहीं होगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि प्लेस हमको 4 कंडीशन में चेंज करना है। पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, सब्जेक्ट बदल जाएगा, लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाले लास्ट में। या कंपेरेटिव से पॉजिटिव, यहां भी प्लेस उसको चेंज कर लेंगे। या आप पॉजिटिव को चेंज करेंगे सुपरलेटिव में, यहां भी सब्जेक्ट का स्थान बदल लीजिएगा। या सुपरलेटिव को चेंज करेंगे पॉजिटिव में, स्थान यहां भी बदल लेना है। बट अगर आपको कंपेरेटिव से बनाना रहेगा सुपरलेटिव, सब्जेक्ट को कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, जो शुरू में है शुरू में रहेगा, जो लास्ट में है वो लास्ट में रहेगा। अगर आप सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में चेंज कीजिएगा, यहां भी स्थान नहीं चेंज होगा। ये 2 बात याद रखिएगा। तो चलिए हम आपको एग्जांपल आपको देकर देते हैं कि कैसे अगर हमको सब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटेंस दिया है सुपरलेटिव में, और हम उसको पॉजिटिव में लेकर जा रहे हैं, कैसे, किस रूल्स का प्रयोग करेंगे। गौर कीजिएगा, एक सेंटेंस दिया हुआ है
अगर मैं आपकी ही तारीफ करता हूं, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ योर विलेज, मैं आपकी तारीफ कर दिया कि बच्चा तुम जो हो ना, तुम अपने गांव का सबसे बढ़िया लड़का हो, योर विलेज, ये मैं सेंटेंस दे दिया। यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ योर विलेज, आप अपने गांव का सबसे बढ़िया बच्चा हो। चलो अब कहिएगा सर हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले द या वन ऑफ द, जो शुरुआत में मैंने आपको बॉक्स बनाकर बताया था, पहचान का रूल, चेंज का रूल और एक्सेप्शन, वो आपको हमेशा याद चाहिए जब तक आपको डिग्री का इस्तेमाल होगा। तो जो ही एडजेक्टिव के पहले अगर आपको द लग जाएगा तो ये आप याद रखो कि ये सेंटेंस हमारा कहां हो जाएगा, सुपरलेटिव में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, सुपरलेटिव में हो जाएगा। और हमको यहां पर चेंज करना है पॉजिटिव में। कहां चेंज करना है, पॉजिटिव में। अब सुपरलेटिव को जब आप पॉजिटिव में चेंज कीजिएगा तो मैंने आपको पहले ही क्या बताया, सुपरलेटिव पॉजिटिव में जाएगा मतलब सब्जेक्ट का स्थान चेंज होगा। तो जो लास्ट वाला नाउन है ना, वो लास्ट वाले को आपको शुरू में लाना है। अब इतना बड़ा सेंटेंस में एक और समस्या आपको आएगा कि सर हम लास्ट वाला पहचाने कैसे, तो दो तरीका है, आपको एक बता दे। पहला तो मैंने पॉजिटिव में बताया था कि एज डैश एज, यानी लास्ट वाले एज के बाद जितना रहेगा वो लास्ट में माना जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए मैंने बताया था। अगर आपको कंपैरेटिव में यानी किसी भी वाक्य में अगर देन लगा हुआ है तो देन के बाद जितना भी नाउन रहेगा सब वो लास्ट वाला नाउन माना जाएगा। ये सब आपको मैं ट्रिक टाइप के बता देता हूं कि आपको सेंटेंस जब रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में द या वन ऑफ द रहेगा, क्या रहेगा, द या वन ऑफ द, तो लाजमी सी बात है ये सुपरलेटिव है, तो इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव तो होगा और उस एडजेक्टिव के बाद जितना भी वर्ड रहेगा वो सारे वर्ड्स को हम लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन मानेंगे। तो अभी सेंटेंस में देखो ये द है और इसके बाद बेस्ट आपको एडजेक्टिव है, और मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव के बाद जितना भी होगा, तो एडजेक्टिव के बाद क्या दिया हुआ है, बॉय ऑफ योर विलेज, तो वो सारे लास्ट वाले नाउन या प्रोनाउन को हम शुरू में लेकर आएंगे। कहां लेकर आएंगे, शुरू में लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, अगर सेंटेंस में पहले से ऑलरेडी द लिया रहेगा तो पॉजिटिव के स्टार्ट में आपको नो अदर या नन लगाना है। ये बात याद रखना बच्चा, ये सारी बात मैं आपको बॉक्स में पढ़ा रखा हूं। अगर आपके पास कॉपी या नोटबुक है तो वो उल्टा कर देखो, वो पहला जो डिग्री मैंने शुरू किया था उसी दिन मैंने बॉक्स के द्वारा ये क्लियर कर दिया था कि अगर पॉजिटिव में नो अदर नन है तो सुपरलेटिव में द होगा। तो लाजमी सी बात है अगर द देगा सुपरलेटिव तो पॉजिटिव में हो जाएगा नो अदर। तो अगर यहां पे द दिया हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव का स्टार्ट ही हम लोग करेंगे नो अदर या नन से। किससे स्टार्ट करेंगे, नो अदर या नन से। तो आप देखो यहां पर द दिया है तो द देने के कारण हम इसके स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, नो अदर से कर रहे हैं। चलिए नो अदर, एक और ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैंने बोला लास्ट वाला नाउन, तो लास्ट वाला नाउन आपका क्या आया है, बॉय ऑफ योर विलेज। क्या आ गया, बॉय ऑफ योर विलेज। ठीक है, लास्ट वाले नाउन को मैंने डाल दिया। अब एक गौर कर लो, यू है तो यू के अकॉर्डिंग तो हमने यहां पर आर लगाया, बट अब जो मेरा सब्जेक्ट बना वो क्या बन गया, बॉय बन गया। तो अब यहां पे आर है बट यहां पे आर नहीं लगेगा। रीजन, तो यू के अकॉर्डिंग आर लगेगा तो बॉय के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर इज का प्रयोग कर लिए। अब कहिएगा सर अब क्या करें, तो अब देखो ना हम लोग द ऑलरेडी हटा देंगे क्योंकि द के बदले ऑलरेडी हम नो अदर लगा लिए हैं। उसके बाद इसका काम हो ही गया है, ये काम हो ही गया है, एगो बचा हुआ है बेस्ट। तो भैया बेस्ट को चेंज कर दो पॉजिटिव में, क्योंकि सेंटेंस हम ला रहे हैं कहां पर, पॉजिटिव में। तो गुड बेटर बेस्ट मैंने बताया था, तो बेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा, गुड। और आपको पहले से ही पता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होगा तो उसके पहले एज तो लगेगा ही, तो भैया इसके पहले भी एज लगा दो और लास्ट में भी एज लगा दो। अब कहेगा सर अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बस बिल्कुल नहीं है, हाँ एक चीज बचा हुआ है शुरू वाले, तो शुरू वाले को हम लोग कहां डाल देंगे, लास्ट में डाल देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए, हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे लेकर आते हैं और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं।
ये एक एग्जाम्पल देखो, एक और दे रहा हूं। जैसे इसमें कहिएगा आयरन, आयरन इज द हेवीएस्ट मेटल, बस छोटा सा ही लिखते हैं, आयरन इज द हेवीएस्ट मेटल, आयरन सबसे भारी मेटल है। अब कहिएगा सर ये डिग्री कौन सा है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि जो ही एडजेक्टिव के पहले अगर द रहेगा इसका मतलब ये सेंटेंस आपको सुपरलेटिव में है, सीधा बात। अब सुपरलेटिव हमको चेंज कहां करना है, पॉजिटिव। अब सुपरलेटिव को जब पॉजिटिव में लाइएगा तो मैंने अभी बताया कि द के बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, तो देखिए द के बाद एडजेक्टिव है, तो जो लास्ट में उसके बाद जो नाउन होगा वो बन जाएगा लास्ट वाले नाउन। लेकिन शुरुआत किससे करना होगा, नो अदर, नन या वेरी फ्यू। अब किसमें क्या लगाएंगे, तो अगर यहां पर द दिया हुआ है तो आपकी मर्जी, चाहो तो आप नो अदर लगा लो, चाहो तो आप नन लगा लो। आपके माइंड में आएगा कि सर नो अदर से तो आप बनाए हैं, तो चलो एक बार मैं नन ले लेता हूं, नन से भी ले सकते हैं। और जो लास्ट वाला नाउन होगा उस नन या नो अदर के बाद लिख दीजिएगा, तो लास्ट में हमारा क्या है, मेटल है, तो यहां पर हम लोग डाल लेंगे मेटल डाल लेंगे। क्लियर है। अब देखो आयरन है तो बच्चा हमने क्या यूज किया है, इज, बट यहां पर हमको अब मेटल है तो मेटल भी तो एक ही है ना, तो एक मेटल के साथ भी हम लोग क्या डालेंगे, इज डालेंगे। अब कहिएगा सर अब क्या करें, तो सर अब आपको देखना क्या है, द के बदले तो हम नन लगा चुके हैं, यानी द तो अब हट जाएगा। अब ये जो हेवीएस्ट है इस हेवीएस्ट को पॉजिटिव में चेंज करो, तो इसका पॉजिटिव होता है हेवी। और आपको पता है कि जो ही सेंटेंस पॉजिटिव में आएगा तो इसके आगे भी एज लगेगा और इसके पीछे भी एज लगेगा, बिना एज का तो ये बनेगा नहीं, पॉजिटिव का पहचान है। अब कहेगा सर अब तो इधर कुछ नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा, तो जो शुरू में बचा हुआ है आयरन उस शुरू वाले को आप लास्ट में डाल दो, बन गया आपका काम, जो कांड करना था हम लोग आप कर चुके हैं, बन गया। ठीक है, चलिए इसमें हम और एग्जाम्पल देते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास स्पेस बना। देखिए अगर दिया हुआ है, एक अशोक से ही ले लो, क्योंकि पता है अशोक हमारे देश का एक महान राजाओं में से एक है, तो हम उन्हीं के कांड बात गाथा कहते हैं। अशोका वाज वन ऑफ द, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, ये दिया हुआ है, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अच्छा एक बात हम और आपको बता दे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सेंटेंस जब आप लिखिएगा ना, तो सेंटेंस जब खुद से लिखिएगा उस समय ये बारीकी का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ये आपको आगे फर्दर जब आगे हायर क्लास में जाइएगा इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, या खुद अपने से कहीं कोई सेंटेंस लेटर लिखोगे, ऐसे लिखोगे, या किसी के बारे में कुछ लिखोगे, तो वहां पर ये सेंटेंस का इस्तेमाल जब करोगे तो ध्यान दे देना। ध्यान क्या दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में नो अदर रहेगा, जो मैं एग्जाम्पल देता हूं ना, तो एग्जाम्पल में भी ये चीज आप गौर कर सकते हैं, ये चीज का मैं फॉलो आपको बिल्कुल होता होगा। और वेरी फ्यू, तो नो अदर या नन के बाद जो मैं आपको नाउन लिखता होगा जितना भी देखिएगा, तो ये नाउन हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और वेरी फ्यू के बाद जो आपको नाउन आता होगा ना, आप गौर किए होइएगा, जितना भी मैंने एग्जांपल दिया सब में ये रूल पालन किया गया होगा, ये नाउन आपको ऑलवेज प्लुरल फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, प्लुरल। अब कहिएगा सर अगर बाय द वे वेरी फ्यू के साथ सिंगुलर लगा देंगे, गलती हो जाएगा। कहिएगा सर नो अदर नन के साथ प्लुरल लगा देंगे, बिल्कुल सरासर गलत है भाई, ऐसा गलती से भी गलती मत करना। जस्ट लाइक आपको ये कंडीशन एक जगह फिर लागू होगा। अब कहेगा सर कहां, तो एनी अदर, ऑल अदर का आप जानते हैं कंपैरेटिव, सॉरी नो अदर का क्या होता है, एनी अदर कंपैरेटिव, नन का कंपैरेटिव क्या होता है, ऑल अदर, वेरी फ्यू का क्या होता है, मोस्ट अदर। तो फिर यहां भी यही रूल लागू होता है जो नो अदर नन वाला में लगा है। ठीक है, कि यहां पर अगर आपको दिया रहेगा मोस्ट अदर, क्या दिया रहेगा, मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर के बाद जो नाउन लगेगा वो प्लुरल में लगेगा। एनी अदर, ऑल अदर के बाद जो नाउन लगेगा वो नाउन सिंगुलर में लगेगा। जस्ट लाइक एक और काम है, द के बाद यानी जिस वाक्य में द रहेगा, ठीक है, तो द वाले वाक्य में जो एडजेक्टिव होगा ना,
इस एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होगा वो नाउन हमेशा सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। और वन ऑफ द जिस सेंटेंस में आ जाएगा वन ऑफ द, इसके बाद एडजेक्टिव और जो नाउन आएगा वो नाउन आपका आ जाएगा कौन फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। अब इस चीज को वेरिफिकेशन आप इस सेंटेंस से कर सकते हो। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द, और वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब इसके बाद जो नाउन आया है देख लो, किंग नहीं है, किंग्स है। किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। तो ये बेसिक बारीकी चीज है, ये आपको ऑलवेज याद रखना होगा। अगर ये नहीं याद रखोगे, ये कॉमन एरर, जो अब मैं आपको कॉमन एरर आगे सब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, वहां पर इसकी स्मॉल रिक्वायरमेंट होगा। तो यहां अगर कंप्लीट रहिएगा तो वो एक कंसेप्ट ऑलरेडी आपका वहां कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को बनाकर दिखाते हैं। इसमें कहता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जो, अच्छा, सेंटेंस में वन ऑफ द है, तो वन ऑफ द है इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। अरे यार, तो इसमें मैंने आपको बताया कि जहां वन ऑफ द आएगा ये आपको आ जाएगा किसमें, सुपरलेटिव में। अगर आपको इसको चेंज करना है पॉजिटिव में, कहां चेंज करना है, पॉजिटिव में। अब देखो इसमें क्या रूल्स कहता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में लाना है, तो वन ऑफ द वाले सेंटेंस का स्टार्ट आप कीजिएगा वेरी फ्यू से। किससे स्टार्ट कीजिएगा, वेरी फ्यू से। फिर से एक बार सुन लो बच्चा, अगर सुपरलेटिव वाले सेंटेंस में द रहेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे, वेरी अति नो अदर से। किसे करेंगे, नन से। अगर उसमें पहले से दिया रहेगा वन ऑफ द, तो वन ऑफ द वाले का स्टार्ट ही करेंगे वेरी फ्यू से। पॉजिटिव का स्टार्ट वेरी फ्यू से करना होगा, इस बात का आपको याद रखना होगा। तो कहिएगा सर कैसे, तो देखिए यहां वन ऑफ दिया है तो हमने शुरुआत कहां से किया है, वेरी फ्यू से किया है। अब आप कहिएगा सर अब क्या करें, तो अशोक, अच्छा, ग्रेट के बाद जितना भी नाउन रहेगा वो सब लास्ट वाला नाउन कहलाएगा। तो वेरी फ्यू के बाद आपको क्या दिया हुआ है, किंग्स, तो किंग्स ऑफ इंडिया, ये डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा, किंग्स ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, किंग्स ऑफ इंडिया, ये हो गया। अब एक बात बताओ, अशोका एक है तो मैंने यहां पर वाज लगाया है, बट यहां पर किंग एक नहीं है, किंग एक से ज्यादा है। और एक से जब ज्यादा किंग होगा तो यहां वाज न लगकर क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। वाज नहीं लगकर क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। अब और चलो, तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, द या वन ऑफ द हटा देना है, क्योंकि इसके बदले मैंने काम लगा चुका है, जो लगाना था मैं यहां पर यूज कर चुका हूं, इसलिए वो हट जाएगा। अब जो एडजेक्टिव है उसको आप चेंज कर दो पॉजिटिव में। तो ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव होता है ग्रेट, और इसके पहले भी एज लगा दो, बाद में भी एज लगा दो। और इधर कुछ बचा नहीं, तो जो शुरू वाला जो है वो शुरू वाला लास्ट में लगा दो। अब आपके माइंड में एक बात घूमता होगा कि सर इसमें नोट का तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, कि नोट रहेगा तो हटा देंगे, नहीं रहेगा तो लगा देंगे। तो सर यहां पर ये बात दिमाग में ही नहीं रखो। आप कहिएगा सर कहा, तो किसी भी सेंटेंस में अगर नो अदर आ जाएगा, नन आ जाएगा, वेरी फ्यू आ जाएगा, तो उसमें भाई साहब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, नोट का प्रयोग करना ही नहीं है। नोट का प्रयोग करना ही नहीं है, इसलिए इसमें नोट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, अब आपको मैं एक सेंटेंस और बताता हूं सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में सेंटेंस दिया हुआ है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने ही तुलना कर देते हो। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। आप ये कहते हो, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मैं अपने क्लास का सबसे बढ़िया लड़का हूं। आप अपनी ये बात कर रहे हो कि मैं अपने क्लास का सबसे बढ़िया लड़का हूं। अब कहिएगा सर तो पहचान के बताइए कौन से डिग्री में है, तो सर देखो ना, एडजेक्टिव के पहले आपको क्या दे दिया हुआ है, द, और जो ही एडजेक्टिव के पहले द दिया इसका मतलब हो गया सुपरलेटिव। हमको इसको चेंज कहां करना है, तो पॉजिटिव में।
कहाँ चेंज करना है? पॉजिटिव में चेंज करना है। अगर आपको पॉजिटिव में होगा तो चेंज करने के लिए शुरुआत करना होगा नो अदर, नन या वेरी फ्यू से। और यहां पर जब ये द दिया तो आप से स्टार्ट कर सकते हैं कौन चीज से? नो अदर से। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? नो अदर से। और उसके बाद मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के बाद जितना भी नाउन रहता है वो चलाएगा उसके बाद। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये बात क्लियर हो गया। अब कहेगा सर अब क्या करें? तो सर कुछ नहीं करो, एडजेक्टिव जो बचा हुआ है उसको बदल दो पॉजिटिव में। तो बेस्ट का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। और इसके पहले भी एज लगाइए और बाद भी एज लगाइए। अब तो उधर कुछ बचा नहीं, तो जो शुरू वाला आई है वो शुरू वाले को कहां कर दो? लास्ट में कर दो। मेरा सेंटेंस बन गया नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। सॉरी वर्ब छूट गया भाई साहब। आई है तो एम लगा, तो स्टूडेंट यहाँ एगो है, तो एगो है तो यहां पर लग जाएगा इज। ठीक है, तो नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज एज गुड एज आई, यानी मेरे जैसा कोई अन्य विद्यार्थी है ही नहीं। एक और देखो, एक और सेंटेंस मैं आपको बता दूं। जैसे कहिएगा दिस इज, क्या बोलेंगे? दिस इज वन ऑफ द, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट, इजिएस्ट क्वेश्चन, है ना? क्या कहिएगा? दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, है ना? दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चंस, है ना? इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। ये कह रहा है कि भैया ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन आपके सामने में मैं रख रहा हूं, ये कहता है कि ये क्वेश्चन जो है ना इस क्वेश्चन पेपर का ही सबसे आसान क्वेश्चन है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो रूल, अब इसका रूल कहता है पॉजिटिव का, और आप जानते हैं कि अगर वन ऑफ द रहेगा तो शुरुआत में हम लोग लिखेंगे वेरी फ्यू। सिंपल बात, वन ऑफ द रहेगा तो शुरुआत कौन चीज से करेंगे? वेरी फ्यू से। द रहेगा तो शुरुआत करेंगे नो अदर या नन से। तो वन ऑफ द है इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं वेरी फ्यू से। उसके बाद जो लास्ट वाला यानी एडजेक्टिव के बाद जितना भी है सबको डाल दीजिए। तो एडजेक्टिव के बाद क्या है? क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर। इतना तो काम हो गया। चलिए क्वेश्चन पेपर। चलिए यहां क्वेश्चन से एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो आपको यहां पर क्या लगा देना होगा? आर। क्या लगा देना होगा? आर लगा देना होगा। अब एक बात और बताइए, द या वन, अच्छा द या वन ऑफ द तो ऑलरेडी हट जाएगा क्योंकि उसके बदले हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब जो एडजेक्टिव है ना उसको आप पॉजिटिव में चेंज करो। तो पॉजिटिव में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? इजी। और उसके आगे पीछे दोनों एज लगा दो, तो एज इजी एज। और जो लास्ट में, तो लास्ट वाला तो कुछ है नहीं, तो जो शुरू वाला बच गया उस शुरू वाले को आप कहां डाल दो? लास्ट में डाल दो। आ गया। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको देता हूं, मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं। जैसे कहता है कोई बच्चा कह रहा है कि माई सिस्टर, क्या बोल रहा है? माई सिस्टर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई विलेज। एक लड़का कह रहा है कि मेरी बहन जो है ना मेरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है, ऐसा वो लड़का बच्चा बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आपको चेंज कहां करना है? पॉजिटिव में। कहां चेंज करना है? पॉजिटिव में। तो देखो जब पॉजिटिव में चेंज करना होगा ना बच्चा, तो पहले चेक कर लीजिएगा द है कि वन ऑफ द। वन ऑफ द रहेगा तो स्टार्ट कर लीजिएगा वेरी फ्यू से। द रहेगा तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो नो अदर से भी शुरुआत कर सकते हो, नन से भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता रखा हूं। और द के बाद कोई एडजेक्टिव होगा तो बिल्कुल है। और उसके बाद जितना भी नाउन है, ये जो दिया हुआ है गर्ल ऑफ माई विलेज, वो सब डाल दो। तो यहां पर क्या लिखिएगा? गर्ल ऑफ माई विलेज। बस हमारा ये काम हो गया। अब चलो
सिस्टर एक है तो क्या लगाए हैं, इज। यहां भी गर्ल एक है तो यहां भी क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अच्छा नॉट है क्या, नहीं है तो मत लगाओ, नॉट का चर्चा भी नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी नो आती नो अदर लगा हुआ है। अब जो एडजेक्टिव है ना उसको चेंज करो पॉजिटिव, तो मोस्ट लगाकर बनाते हैं तो मोस्ट हटा दो, तो सीधा लिख दो ब्यूटीफुल। क्या डाल दो, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। इसके पहले भी एज लगा दो, इसके बाद भी एज लगा दो, तो एज ब्यूटीफुल एज। और जो शुरू वाला होगा ना वो शुरू वाले डाल दो, तो शुरू वाला क्या दिया हुआ है, माई सिस्टर, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपको 100% तैयारी करके दे रहा है। मैं आपको जितना भी है सारी फैकल्टी आपको A to Z तैयारी करके दे रहा है, और मैं आपको इंग्लिश और हिंदी A to Z आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर और सिलेबस का दोनों कंसेप्ट मैं आपको यहां पर 100% तैयारी कराकर मैं दे दूंगा, ठीक है। ये आप निश्चिंत रहिए। एक एक छोटा छोटा बेसिक कंसेप्ट जो है ना, सारा बेसिक कंसेप्ट हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके तोड़ तोड़ के हम आपको क्लास उपलब्ध करा देंगे कि मेरे बच्चे कहीं पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आता हो नहीं आता हो, इससे मुझे कोई केयर नहीं है। आप नहीं भी पढ़े होइएगा, नहीं भी आता होगा कुछ, फिर भी मैं आपको यहां पर कंप्लीट करा दूंगा। वो सारी बेसिक चीज मैं आपको कंप्लीट करता हूं। बस इसके लिए करना होगा, तो इसके लिए करना आपको वही है, प्लेटफॉर्म से आपको जुड़े रहना होगा, प्लेटफॉर्म पर जुड़कर लगातार क्लास अटेंड करना होगा, और क्लास अटेंड करके बेहतर से बेहतर मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। और अपने आस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार जो भी नजदीकी है, जो ये करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे बच्चे को इस क्लास के बारे में बताइए कि भाई एक जगह है जहां पर हम आपको बेहतरीन तैयारी हम आप कर सकते हैं, तो चलो वहीं से जुड़ जाते हैं, वहीं पर हम अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।